कर सके, बल्कि ये तो मल्टी फेसेटेड होती है। इंसानी इंटेलिजेंस तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। तो 7 डोमेन्स जो मेजर कर रहे हैं ये इसको सफिशिएंट नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। इस क्रिटिसिज्म के नतीजे में हमारे पास मल्टी फैक्टर मॉडल आता है जो प्रपोज्ड है JB गिलफर्ड का 1967 में। ये अगला हमारे पास मॉडल आया है। इसको 3 डायमेंशनल थ्योरी भी कहा जाता है। इनके मुख्तलिफ नेम्स हैं, 2-3 नाम हुआ करते हैं हर थ्योरी के। इसने दरअसल एक मॉडल ड्रॉ किया कि अगर हमने कोई इंटेलिजेंस टेस्ट बनाना है तो हम अपनी अप टू दी डिमांड, जो हमारी डिमांड है उसके मुताबिक हम मल्टीपल तरीके से इन चीज़ों को हम कैरी कर सकते हैं। एक इंटेलिजेंस टेस्ट को बनाते हुए हमने ऐड करना है उसके कंटेंट को। दरअसल किसी पर्सन कंटेंट, उसका थॉट प्रोसेस क्या है किसी पर्सन का, उसके जहन में क्या चल रहा है, प्रोडक्ट एंड ऑपरेशन। सेकंड चीज़ है ऑपरेशंस, जो उसका थॉट प्रोसेस है ये किस तरह से लिंक्ड है उसकी, यानी एक बंदा ज़हीन तो है लेकिन वो अपनी जहानत को कैसे यूटिलाइज कर रहा है, ये चीज़ कहलाएगी ऑपरेशंस। और इन दोनों के इन्हतात से, इन दोनों की इंटर रिलेशनशिप से प्रोडक्ट्स जन्म लेंगी, यानी आउटपुट, आउटकम क्या आ रही है हमारे पास, आउटपुट क्या आ रही है। इस तरह से हम डिफरेंट तरीके से हम डिफरेंट डोमेन्स ऑफ इंटेलिजेंस मेजर कर सकते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ तरीका आ जाते हैं। इसको मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। और जिस तरह मैंने कहा कि इसमें 3 चीजें हैं, 5 काइंड्स ऑफ ऑपरेशंस, 6 काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड 4 काइंड्स ऑफ कंटेंट। कई बुक्स में 120, कई में आपको 180 का कॉम्बिनेशन नजर आएगा। जैसे कई बुक्स है ना, जैसे मैं यहाँ पे आप देख रही हूँ कि यहाँ पर 180 का कॉम्बिनेशन आ रहा है हमारे पास। उसकी रीजन क्या होती है कि दरअसल हम अपनी मर्जी से डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट और प्रोडक्ट्स को ऐड अप कर सकते हैं और डिफरेंट किस्म के टेस्ट जो हैं वो ड्रॉ किए जा सकते हैं। हम वापस आते हैं इसके ऊपर और इसको देखते हैं 1 बाय 1 कि ये क्या है। मसलन पिक्चर्स गिवन हो सकती हैं जिसको आइडेंटिफाई करना है और देखना है। या सिमेंटिक का होता है वर्ड मीनिंग्स, बिहेवियरल के कोई चीज़ों में उनका बिहेवियर किस तरह का है, या उनकी एक तरह से कन्वर्जेंट जो एक ओवर्ट बिहेवियर या ओवर्ट बिहेवियर को मेजर करने के लिए कोई चीज़ें डाली जा सकती हैं। इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए थॉट प्रोसेस इन चीज़ों पर मुश्तमिल हुआ करता है। इनको इस्तेमाल करते हुए ऑपरेशंस, इनको इस्तेमाल में कैसे लाया जा रहा है। एवेल्यूएशन, एक पर्सन की एवेल्यूएशन कैसी है चीज़ों के बारे में, किस तरह से वो एनालाइज कर सकता है। कन्वर्जेंट, उनके जो सोल्यूशंस हैं बाकी लोगों से कितने मिलते जुलते हैं, बाकी लोगों की तरह कितना सोच सकता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, मुख्तलिफ कितना सोच सकता है। मेमोरी, यादाश्त कैसी है। कॉग्निशन, थिंकिंग किस तरह की है। इन दोनों चीज़ों के ऑपरेशंस और कंटेंट के इंटरेक्शन से दरअसल प्रोडक्ट्स यानी आउटपुट आएगा जो यूनिट्स में होगा। यूनिट्स होता है सिंगल आइडेंटिटी, सिंगल डोमेन, कोई चीज़ जो अलग थलग खड़ी है, डिफरेंट है। क्लासेस, जो कि एक ग्रुप और क्लस्टर ऑफ रिस्पॉन्सेज आएंगे हमारे पास इंटेलिजेंस के, यानी इंटेलिजेंस में जो चीज़ें एक कॉमन क्लास रखती होंगी, मिलती जुलती होंगी, उनको कितना अच्छा अंडरस्टैंड कर सकता है। रिलेशंस, चीज़ों का बाहमी रब्त किस तरह से है। उसके बाद सिस्टम्स, ओवरऑल ब्रॉड वे में चीज़ों का जो ओवरऑल सिस्टम है, बिग सिस्टम है, उनको कैसे अंडरस्टैंड करता है। सोशल सिस्टम भी हो सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम भी हो सकता है, इकोसिस्टम भी हो सकता है, फैमिली यूनिट्स भी, फैमिली स्ट्रक्चर भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का सिस्टम। ट्रांसफॉर्मेशन, कितना बदलाव आया है उस इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए उसमें। और इम्प्लीकेशंस, जो इम्प्लीकेशन है, अप्लाई करना है उस इंफॉर्मेशन का, वो किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। इस तरह हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट्स बन सकते हैं और हम मुख्तलिफ तरीके से इंटेलिजेंस टेस्ट बना सकते हैं। क्योंकि ये मल्टी वेरिएंट है, 3 डायमेंशनल मॉडल है, 1 2 3 3 तरह की चीज़ें आती हैं, इसलिए ये बहुत ही हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम फ्राहम करता है डिफरेंट इंटेलिजेंस टेस्टिंग के ऊपर काम करने के लिए, और ये अभी तक सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि ये जो सारे वर्ड हमने यूज़ किए हैं अभी, अक्सर बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, कंटेंट, प्रोडक्ट्स और ऑपरेशंस। इसकी एग्जाम्पल है मेरे पास, यहाँ से हम ज़रा इसको पढ़ते हैं। मसलन सवाल किस किस्म के होंगे, सवाल मैं एक पढ़ने लगी हूँ इसमें से, लिस्ट ऑल वर्ड्स दैट एंड विद शन। ये देखा, अब इसमें डाइवर्जेंट प्रोडक्शन क्या है कि कौन बंदा बिल्कुल नए तरीके की एग्जाम्पल्स ला रहा है। अब समझ आ रही कि यानी जो नए तरीके की ला रहा है उसमें डाइवर्जेंट प्रोडक्शन हाई होगी, हम कहेंगे ये पर्सन क्रिएटिव है। जिसमें मिलते जुलते हैं, जैसे हम कहें एवोल्यूशन, क्रिएशन, ये इस तरह के वर्ड्स हैं जो अक्सर लोग आंसर कर रहे हैं, नॉर्म्स में शामिल हैं, तो इसका मतलब है एक पर्सन की कन्वर्जेंट थिंकिंग हाई है। ठीक है, इसके अलावा अब ये देखिए ना, प्रोडक्ट्स में कहाँ आ रहा है, मेमोरी, उसकी यादाश्त, यानी उसने बनाए भी हैं या नहीं। कॉग्निशन, थॉट प्रोसेस समझ आ रहा है कि बंदा साइंसी किस्म के जवाब दे रहा है
या किस किस्म के जवाब दे रहा है, कोई सेक्सुअल कॉन्नोटेशंस वाले जवाब दे रहा है, किस किस्म के जवाब दे रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स बेस्ट सेटिस्फाइड द क्राइटेरिया हार्ड एंड राउंड, आयरन आर बॉटम बटन, और टेनिस बॉल आर अ लाइट बल्ब। ये देखा आप, ये कौन सी चीज हार्ड और राउंड का क्राइटेरिया फुलफिल करती है। इस तरह के सवाल होते हैं इंटेलिजेंस में। तो अब ये है कि जो यहाँ से पता चलेगा कि दरअसल जो आंसर का आ रहा है हमारे पास, उसमें मुख्तलिफ किस्म की जो वेरिएशंस हैं वो किस तरह से ये दोनों चीजें है ना। कंटेंट, यहाँ पे कंटेंट क्या है, दरअसल जब हमने ये बात पूछी है हार्ड एंड राउंड वाली, तो हमने फिगर इस्तेमाल की है ना, और वर्ड मीनिंग भी इस्तेमाल किया है कि बंदे को मीनिंग आएगा तो वो आंसर करेगा ना। ये दो चीज़ें हमने यूज़ की हैं। और यहाँ से हमने कौन सी चीज़ यूज़ की है, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट थिंकिंग, मेमोरी, कॉग्निशन, एवेल्यूएशन, ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। तो दरअसल ये जो डिफरेंट हमारे पास थेरीज आई हैं, ये दरअसल हमें डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट इंटेलिजेंस से रिलेटेड बनाने में मदद देती हैं और हमें बताती हैं कि हम किस तरह से इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते हैं। जो यूजुअली जर्नल फैक्टर थीरीज हैं ये एम्फसाइज करती हैं कि ओवरऑल एक एग्रीगेट है इंटेलिजेंस। जैसे इसके अंदर भी जब हम 120 या 180 जो भी हम मॉडल फॉलो कर रहे हैं, जैसे मैं बता रही हूँ कि मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, तो जब हम ये एग्रीगेट बना रहे हैं, ओवरऑल एग्रीगेट या IQ आता है, ये जनरल फैक्टर आता है। और जो स्पेसिफिकली पर्सन किसी एक चीज़ के अंदर अच्छा है वो स्पेसिफिक फैक्टर आता है। जो तीनों थेरीज हैं, दोबारा से हम रिवाइज करते हैं। स्पीयरमैन थ्योरी हैज 2 फैक्टर थेरीज, जनरल और स्पेसिफिक, यानी जनरल फैक्टर और एप्टीट्यूड। उसके बाद थर्स्टन ने 7 फैक्टर दे दिए स्पेसिफिक, यानी देयर इज अ जनरल फैक्टर एंड देयर आर 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड्स। उसके बाद गिलफर्ड ने हमें ओपन कर दिया है, खुला कर दिया है, और उसने कहा है स्पेसिफिक फैक्टर और एप्टीट्यूड एंड देयर इज वन ओवरऑल एग्रीगेट और जनरल फैक्टर। तो ओवरऑल जो जनरल फैक्टर के ऊपर है वो ज्यादातर थेरिस्ट का एक कंसेंसस है कि एक जनरल फैक्टर इंटेलिजेंस का पाया जाता है कि एक पर्सन जो ज़हीन है वो ओवरऑल एक जनरल इंटेलिजेंस रखता है और ओवरऑल वो ज़हीन हुआ करता है। इन सब की जो डिफरेंट कंट्रोवर्सीज थी और क्रिटिसिज्म थे, इसको वेरन ने 1950 में हायरार्किकल थ्योरी इंट्रोड्यूस कराकर सॉल्व आउट किया है। और उसने ये बताया है कि दरअसल ये जो सारी थ्योरीज हैं, ये अब मैं रीड करने लगी हूँ, उसको जरूर याद कर रखना है इसी तरह से। एट द टॉप ऑफ हायरार्की पिरामिड इज द जनरल इंटेलिजेंस विच शोज अप वर्चुअली ऑल काइंड्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। ये ओवरऑल इंटेलिजेंस है, ये इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है। उसके बाद देयर आर सेवरल मॉडरेटली स्पेसिफिक एबिलिटी फैक्टर्स। उसके बाद स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं, जिस तरह थर्स्टन ने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज दी हैं, उसने 7 फैक्टर्स बात की है। और सबसे आखिर में अगर हम करें ना एक पर्सन की इंटेलिजेंस हमने चेक करनी है, तो ओवरऑल हम इंटेलिजेंट है, फिर हम मसलन इंग्लिश में या साइकोलॉजी में आप लाइक हैं, और उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ हाईली स्पेसिफिक एबिलिटीज, उसके बाद कोई और स्पेसिफिक एबिलिटीज होंगी। हो सकता है साइकोलॉजी की डोमेन्स में अगेन आपको सोशल साइकोलॉजी अच्छी लगती है, या आपको साइकोमेट्रिक टेस्टिंग अच्छी समझ आती है, या फिर आपको एबनॉर्मल साइकोलॉजी में, क्लिनिकल साइकोलॉजी में स्पेसिफिक इंटरेस्ट है। तो इस तरह ये हाईली स्पेसिफिक एबिलिटीज हैं। तो इस तरह से द एबिलिटीज दैट कम इनटू प्ले ऑन वन अनदर वन पर्टिकुलर टास्क, द हायरार्किकल थ्योरी बोरोस फ्रॉम सेवरल फैक्टर थ्योरीज टू फॉर्म मल्टी लेयर्ड व्यू ऑफ इंटेलिजेंस। इस तरह हमारे पास एक मल्टी लेयर्ड व्यू बनता है इंटेलिजेंस का, जो मैं आपको जिस तरह बता रही हूँ कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ पर है। स्पेशली जो हम गिलफर्ड की थ्योरी की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल है जो गिलफर्ड का, इसको स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि ये इंटेलिजेंस थ्योरी ओवरऑल ह्यूमन इंटेलिजेंस को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है। इट्स मेजर एप्लीकेशन बिसाइड्स एजुकेशनल रिसर्च हैज बीन इन पर्सनल सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। यहाँ पर इंटेलिजेंस टेस्टिंग का और इंटेलिजेंस जो साइकोमेट्रिक टेस्टिंग है इंटेलिजेंस से रिलेटेड उनका काम है। तो और इसके बाद हमारे पास अब आपके पास ये डिफरेंट आ गए हैं, डिफरेंट टेस्ट भी आ गए हैं। फोग इज अ डैश स्पूंज, हैवी, डम्प, फुल। अब देखा आपने कुछ आंसर करना है ना, तो यहाँ से आपका ओवरऑल इंटेलिजेंस लेवल, आपका इंटेलेक्ट, आपने यूनिट्स को फॉलो किया है, ओवरऑल किसी स्ट्रक्चर को फॉलो किया है, यहाँ से ये सारी चीज़ें डिफरेंट तरीके से फिल आउट होती हैं। तो यहाँ से हमारे पास ओवरऑल मॉडल बनता है कि मैंने एक इंटेलिजेंस टेस्ट बनाना है, मैं उसमें किस तरह का सवालनामा पुट करूँ, किस तरह के सवाल पुट करूँ। तो ये जो ओवरऑल क्यूब है हमारे पास 3 डायमेंशनल, ये हमें इस चीज़ का आंसर देता है कि हमने जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो किस तरह से बनाना है। किसी ने स्पेसिफिकली कोई बात पूछनी है, क्वेश्चन पूछना है इस हवाले से, तो आप मुझसे इनबॉक्स में, कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लिप में। अल्लाह हाफिज़।